क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और बिटकॉइन और इथेरियम में क्या डिफरेंस है? क्या फ्यूचर ऑफ करेंसी क्रिप्टो करेंसी है और इज इट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी? अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. Hi guys, welcome back to Trader Mom channel. Those who are new to my channel, मेरा नाम स्मिता है and I'm a mother of 6 months old. आज के वीडियो में बात करूंगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इथेरियम और बिटकॉइन के बीच में क्या डिफरेंस है एंड इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो करेंसी को आप दूसरे वे में बोल सकते हो डिजिटल मनी या फिर प्रोग्रामेबल मनी. और ये इन्वेंट हुआ था 2009 में, जो कि सबसे पहले जो डिजिटल मनी आया था वो था बिटकॉइन. और उसका रीजन था आने का बिकॉज ऑफ 2008 रिसेशन. एंड द रीजन दैट डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी वाज इन्वेंटेड ताकि जो गवर्नमेंट है या बैंक है वो डिसाइड ना कर पाए कि कब कितनी नोट छापनी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन इंक्रीजेस और सफर एट द एंड करता है आम आदमी. अगर आपको याद होगा तो जैसे मोदी जी ने एक दिन में बोल दिया कि कल से 500 की नोट बंद है, तो at the end who suffers? It's the common people. So that's the reason cryptocurrency was invented, ताकि जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके कि जो डिपेंडेंसी है नोटों की या फिर पैसों की वो किसी बैंक पे या किसी थर्ड पार्टी पे या किसी गवर्नमेंट पे ना हो. दूसरा फायदा जो है क्रिप्टो करेंसी का ये है कि अगर आज की डेट में आपको पैसे ट्रांसफर करने हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको वायर ट्रांसफर करना पड़ेगा, बैंक अपनी बहुत सारी चार्जेस लगाएगा. आपको अगर ट्रैवल करना हो तो आपको पहले जाके नोट कन्वर्ट कराने होंगे, विच इज लाइक कन्वर्जन चार्जेस अलग से लगेंगे. तो दैट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसी. लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम आर एमिंग टू बी द वन करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि आप कहीं पे भी जाए आपको हर बार कन्वर्ट ना कराना पड़े पैसे एंड आपको किसी बैंक में ना जाना पड़े. अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसे ट्रांसफर करने हो तो दैट इज जस्ट with the help of your phone you can just send money from one country to another and at a very nominal fee, or within like minutes the money would be transferred, or maximum within hours. It won't take days and it won't take like too many charges of banks that is involved in sending money from one place to another. So that is one of the purpose that because of which cryptocurrency was designed. So is the future of currency cryptocurrency? I do think so. Yes, it could be the future of currency. अब ये नहीं पता कि वो बिटकॉइन होगा, इथेरियम होगा या कोई नई करेंसी आएगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी. दैट आई डोंट नो, दैट आई कैनॉट comment on right now, but yeah, I do feel कि digital money और cryptocurrency would be the future of money. For example, अगर आप history देखो तो सबसे पहले था barter system, फिर उसके बाद आए सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, फिर आए coins, फिर आए notes, फिर आए debit card, फिर आए credit card. अब आज की डेट में है internet banking और digital banking, but still there is a government या फिर bank that is involved. So basically cryptocurrency is aiming to just design the network and not to involve anyone. और जो ये पैसों का क्या वैल्यू होगा ये डिसाइड करेंगे यूजर्स इटसेल्फ. सो बेसिकली लाइक जो भी वैल्यू है कितने का कोई करेंसी होना चाहिए वो बेसिकली डिपेंड करेगा सप्लाई और डिमांड पे. और बिटकॉइन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बिटकॉइन का जो ओनर है या जिसने बिटकॉइन डिजाइन किया है ही हैज टोल्ड कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे. सो दैट इज द रीजन इट्स इंक्रीजिंग सो मच इन वैल्यू बिकॉज इट इज लिमिटेड. और उसका जो पर्पस है वो ये है कि इट वांट टू रिप्लेस गोल्ड. अभी जैसे आज की डेट में ट्रैवल इतना कॉमन हो गया है, इमिग्रेशन इतना कॉमन हो गया है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो यू कैन नॉट टेक योर गोल्ड राइट एक प्लेस से दूसरी जगह, एंड इफ यू डोंट वांट टू सेल इट तो क्या. So this is the purpose that Bitcoin wants to solve. It wants to replace the physical gold into digital gold. So because वो limited है तो उसकी value obviously बढ़ेगी. और Ethereum जो है that is trying to be the money. तो जो भी नोट है आज की डेट में या जो भी पैसा है पूरी दुनिया में, it is trying to solve that purpose. It is programmable money और वो चाहता है कि वो पूरे नोट को या पूरे जितना भी पैसा है दुनिया में उसको रिप्लेस करके सब लोग यूनिवर्सली इथेरियम एक्सेप्ट करें और इथेरियम यूज करें. सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड इथेरियम. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इथेरियम एंड अ बिटकॉइन. और इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन
इथेरियम, बिटकॉइन या एनी क्रिप्टो करेंसी, येस आई डू थिंक, बट बाकी क्रिप्टो करेंसी सस्ती है, पर फिर भी मेरे हिसाब से द बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज टू इन्वेस्ट इन आर इथेरियम एंड बिटकॉइन राइट नाउ। और इथेरियम के ही ओनर ने एक और करेंसी बनाई है, ADA. इट इज़ नॉट ईजी to buy right now, but yeah, that is also one currency that I'm looking forward to, and I think that could replace or could compete with Ethereum. So these are my suggestions or pick about cryptocurrency. But of course I am no financial expert. Let me tell you कि मैं कोई financial expert नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी इंजीनियर हूँ। और प्लीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट इट at your own risk, और उतना ही इन्वेस्ट करो which you are comfortable to lose, just in case if anything happens. हो सकता है कि कल को कुछ हो जाए और सारा नेटवर्क बंद हो जाए या सारा पावर शट डाउन हो जाए, मतलब अगर कुछ कोई प्रॉब्लम आती है, या अगर कल को क्रिप्टो करेंसी हैक हो जाए या जो डिजिटल वॉलेट्स है वो हैक हो जाए, तो वी डोंट नो, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी गवर्नमेंट। तो अगर आप जैसे US में रहते हो तो $2 लाख तक गवर्नमेंट लाइक इंश्योर्ड होता है। अगर कुछ हो जाता है, यू लूज योर मनी विद एनी फ्रॉड या एनी बैंक, तो गवर्नमेंट कैन गिव यू अप टू $2 लाख। इंडिया में वो सिर्फ $1 लाख है। तो अगर कोई फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट your money is backed up by government up to $1 लाख। तो बस वही है कि अगर कुछ हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड, या कुछ हैक हो जाता है, या कोई किसी भी वजह से क्रिप्टो करेंसी गायब हो जाती है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इट इज़ नॉट बैक्ड अप विथ एनीवन। सो वट एवर यू रिस्क लाइक इतना ही रिस्क करो जो आप, अगर कुछ हो जाता है तो it doesn't cause you any harm, or any harm to your lifestyle. तो that's my pick of the day. I hope you guys like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram. मेरा Instagram handle है trader.mom, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.